A great deal of foreign direct investment (FDI) to India comes from Mauritius than from many major and mature economics like UK and France. Why? India has double taxation avoidance agreement with Mauritius. तो देखो, मॉरिशस से बहुत ज़्यादा एफडीआई आता है इंडिया में. क्यों आता है? क्योंकि इंडिया का मॉरिशस के साथ में एक अलग ही रिश्ता है. क्या रिश्ता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ है. इंडिया और मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए सस्ता पड़ता है. इसलिए मॉरिशस से ज़्यादा एफडीआई भारत में आता है एज़ कम्पेयर टू यूके, फ्रांस और जितने भी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. समझ में आया? A neutrino is an elementary particle that usually travels close to the speed of light, is electrically neutral, and is able to pass through ordinary matter almost undisturbed. This makes neutrinos extremely difficult to detect. क्या ये बात सही है? हाँ. एक न्यूट्रिनो जो है ना, वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है दैट यूजुअली ट्रैवल्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. सो न्यूट्रिनो जिस स्पीड से मतलब जाता है वो लाइट के स्पीड से ऑलमोस्ट ट्रैवल करता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एंड इज़ एबल टू पास थ्रू ऑर्डिनरी मैटर ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब्ड. कोई भी ऑर्डिनरी मैटर से आराम से पास कर जाता है विदाउट कोई भी डिस्टर्बेंस के. दिस मेक्स न्यूट्रिनोज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट. इसलिए उसको डिटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. मतलब आत्मा समझ लो, आत्मा अगर सपोज दीवार से देखते हो नहीं, आहट में, एक्स जोन में और फिर फियर फाइल्स में, मतलब दीवार से इधर ट्रांसफ़र कर गया, मतलब विदाउट एनी स्टेज, वही आत्मा है और लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. इसलिए इसको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. न्यूट्रिनोज हैव अ वेरी स्मॉल बट नॉन ज़ीरो रेस्ट मास. न्यूट्रिनोज के पास क्या है? न्यूट्रिनोज हैव अ वेरी स्मॉल एंड neutrinos have a very small but non-zero rest mass. So neutrinos के पास बहुत कम मास होता है लेकिन ज़ीरो मास नहीं होता है. इसके पास नॉन ज़ीरो रेस्ट मास होता है. ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मास होता है. सो नॉन ज़ीरो रेस्ट मास होता है. ठीक है. सो न्यूट्रिनोज हैव अ वेरी स्मॉल बट नॉन ज़ीरो रेस्ट मास. न्यूट्रिनोज आर अफेक्टेड ओनली बाय अ वीक सब एटॉमिक फोर्स ऑफ much shorter range than electromagnetism and are therefore able to pass through great distances in matter without being affected by it. So neutrinos जो होता है वो affect होता है किससे? कमज़ोर weak atomic force of much shorter range. तो ऐसे ही आत्मा है ना, आत्मा है उसको ही अटैक करेगा जिसका दिल कमज़ोर होगा. तो ऐसे याद कर लो, न्यूट्रिनोस क्या है? आत्मा है. न्यूट्रिनोस किससे अफेक्ट होगा? ऑब्वियसली जिसका दिल कमज़ोर है, जो कमज़ोर है उसको ही डराएगा. सो न्यूट्रिनोज आर अफेक्टेड ओनली बाय अ वीक सब एटॉमिक फोर्स ऑफ मच शॉर्टर रेंज than electromagnetism and are therefore able to pass through great distances in matter without being affected by it. India-based Neutrino Observatory is included by the Planning Commission as a mega science project under which 5-year plan. So देखो, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इसको प्लानिंग कमीशन में इंक्लूड किया गया था एज अ मेजर साइंस प्रोजेक्ट, एज अ मेगा साइंस प्रोजेक्ट. कौन से 5-year प्लान में? 11th 5-year प्लान में. सो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है ना, वो कौन से प्लान में इंक्लूड किया गया था? 11th 5-year प्लान में इंक्लूड किया गया था प्लानिंग कमीशन में. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, शेयर्ड ग्रोथ और प्रो पुअर ग्रोथ. जो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है वो होता है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, शेयर्ड ग्रोथ और प्रो पुअर ग्रोथ. ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो नौकरी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सटेंशन मतलब फैलाव. दूसरा आता है शेयर्ड ग्रोथ, मतलब रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. ऑब्वियसली शेयर्ड ग्रोथ होगा तो जेंडर इनइक्वालिटी कम होगी. प्रो पुअर ग्रोथ तो ऑब्वियसली पॉवर्टी कम होगी. तो इट एक्सक्लूड्स द कैपिटल मार्केट्स विच इज़ लेफ्ट टू ऑपरेट बाय इटसेल्फ इन द ओपन मार्केट. सो इंक्लूसिव ग्रोथ में एक कैपिटल मार्केट नहीं होता है. ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है अपने लिए कि आप ओपन मार्केट में आप अपना खुद का देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग मजबूत होते हैं ना. इंक्लूसिव ग्रोथ में 3 तरह के ग्रोथ होते हैं. एक होता है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, एक होता है शेयर्ड ग्रोथ, एक होता है प्रो पुअर ग्रोथ. जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ का मतलब है एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, शेयर्ड ग्रोथ का मतलब है रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी और प्रो पुअर ग्रोथ का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. सो इट एक्सक्लूड्स द कैपिटल मार्केट्स विच इज़ लेफ्ट टू ऑपरेट बाय इटसेल्फ इन द ओपन मार्केट.
As per the provisions given under Article 281 of the Indian Constitution, the recommendations of the Finance Commission go to the President, who is constitutionally bound to place it before the two houses of the Parliament. क्या ये बात सही है? हाँ, देखिए प्रोविजन है आर्टिकल 281 में, 281 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे ये प्रोविजन दिया गया है कि द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन गो टू द प्रेसिडेंट. सो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस भेजता है प्रेसिडेंट को, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि वो दो हाउसेस को भेजे. ठीक है. सो एज पर द प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 281 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन गो टू द प्रेसिडेंट, हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्लेस इट बिफोर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. सही बात है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट? यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है पार्लियामेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में दो चीज़ें होती हैं. एक, कटिंग द टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स को कट कर देना है. दूसरा, अबॉलिशिंग द सब्सिडीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन. सो इकोनॉमिक रिसेशन के कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडीज़ को अबॉलिश कर देना है, टैक्स रेट्स को कट कर देना है, और इकोनॉमिक रिसेशन के कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडीज़ को अबॉलिश कर देना है. सो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में दो चीज़ें होती हैं, कटिंग द टैक्स रेट, और दूसरा अबॉलिशिंग द सब्सिडीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब हम इंक्रीज़ करेंगे ना, तो ये इकोनॉमी में डिमांड का जो लेवल है वो बढ़ाएगा. डिमांड का लेवल है क्या करेगा? बढ़ाएगा. सो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी. रिकैप कर लेते हैं. ग्रेट डील ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI टू इंडिया कम्स फ्रॉम मॉरिशस देन फ्रॉम मैनी major and mature economies like UK, France. Why? Because India has double taxation avoidance agreement with Mauritius. A neutrino is an elementary particle that usually travels close to the speed of light, is electrically neutral, and is able to pass through ordinary matter almost undisturbed. So this makes neutrinos extremely difficult to detect. Neutrinos have a very small but non-zero rest mass. Neutrinos are affected only by a weak subatomic force of much shorter range than electromagnetism, and are therefore able to pass through great distances in matter without being affected by it. India-based Neutrino Observatory is included by the Planning Commission as a mega science project under which 5-year plan? 11th 5-year plan. Inclusive growth is broad-based growth, which is extension of employment opportunities, shared growth, reduction of gender inequality, or pro-poor growth, that is reduction of poverty. It excludes the capital markets, which is left to operate by itself in the open market. As per the provisions given under Article 281 of the Indian Constitution, the recommendations of the Finance Commission go to the President, who is constitutionally bound to place it before the two houses of the Parliament. Who is responsible for the preparation and presentation of Union Budget to the Parliament? Department of Economic Affairs. Fiscal Stimulus Package में क्या आता है? दो चीज़ें होती हैं. एक होता है cutting the tax rates, दूसरा होता है abolishing the subsidies in the context of economic recession. Increase in government expenditure would increase the level of demand in the economy. क्या ये बात सही है? Yes. See you in the next video. Till then, bye.